उत्पत्ति का ग्रंथ 40वां अध्याय का ध्यान। इस अध्याय में 23 वचन है। ये 23 अध्याय में 4 भाग है। पहला वचन से 8वें वचन तक रहने वाले वचन के भाग में फिरौन राजा के 2 सेवक फिला नेहारे और पका नेहारे ने कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिला नेहारों के प्रधान और पका नेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षक के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षक के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार सपना देखा। वे उदास हो गए। यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर दृष्टि की। ये पहले के 8 वचन हैं। 9वें वचन से 15 वचन तक के भाग में पिला नेहारे को आया हुआ सपना और उसका अर्थ है। 16वां वचन से 19वां वचन तक के भाग में पका नेहारे को आया हुआ सपना और उसके अर्थ को समझ रहा है। 20वां वचन से 23वां वचन तक के भाग में फिरौन के जन्मदिन के समय में फिला नेहारे को फिर से काम में लेना, पका नेहारे को मारा जाना, लटकाया जाना किस तरह से हुआ उसकी जानकारी दी गई। पिला नेहारे ने यूसुफ को स्मरण ना करते हुए भूल जाने से ये अध्याय समाप्त हो गया। ये 4 भाग मिलाकर 40वां अध्याय है। 40वां अध्याय के वचन का मनन करेंगे। पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि राजा के पिला नेहार और पका नेहार ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। ध्यान दीजिए, यह दोनों भी फिरौन के लिए मुख्य व्यक्ति है। एक कप बीयर है और दूसरा व्यक्ति भोजन की परीक्षा करने वाला व्यक्ति है। या बेकार मतलब वह फूड प्रिपेयर करने के बाद उसे सबसे पहले टेस्ट करने तक फिरौन उसको नहीं छूता, क्योंकि कहीं पर भी जहर डाला जाए तो हानि हो सकता है। इसलिए बड़े पदवी पर रहने वालों के लिए ऐसे लोग रहते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट के स्थाई में रहने वाले के लिए फूड पॉइजनिंग ना होने के लिए ये भक्षक लोग रहते हैं। हर एक देश में भी ये नियम है। उसके पीने से उसके पहले कोई एक उसे पीकर देखता है, कुछ जहर मिला है कि नहीं, ऐसा परख कर देखते हैं। वैसे 2 लोग उसके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। दोनों ने भी गलती किए, ऐसा लिखा हुआ है। दोनों ने गलती किया, इसका मतलब कहाँ प्रॉब्लम आया। मैं तो सोच रहा हूँ फिरौन को हेल्थ प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। प्राण को हानि ना होने पर भी उन दोनों को सस्पेंस की तरह सोचकर उनको ले जाकर बंदी गृह में डाल दिए। इसके ऊपर न्याय होना की था। इस न्याय को होने के लिए कुछ समय लगेगा। उस विचार के समय के लिए इन्हें रिमांड में रखें। इसका मतलब यह है, इन्हें बंदी बनाकर राजा कैदी को रखे जाने वाले बंदीगृह में इन्हें वहाँ रखे। उसी जगह पर यूसुफ भी था। उन दोनों ने गलती किया, इसलिए दोनों पिला नेहारे और पका नेहारे दोनों पर क्रोधित होकर उन्हें बंदीगृह में डालने के लिए अंगरक्षक के प्रधान के हाथ में सौंप दिए। ये वही स्थान है जहाँ यूसुफ बंदी बन के हैं। सेनापति उन दोनों को ले आया
और उन्हें यूसुफ के हाथ में दे दिया। यह रिमांड का पीरियड है, इसलिए उनको कुछ हक रहते हैं और उनके लिए सेवा करने के लिए यूसुफ को भेजे। रिमांड पीरियड रहता है। साधारण रूप से 14 दिन रिमांड में रखना ये इंडियन पेनल कोड के नियम हैं देखने को मिलता है। ये रिमांड पीरियड में, इस इंक्वायर पीरियड में ये लोग जब बंदीगृह में थे तब या दोनों भी एक ही रात को या दोनों ने स्वप्न देखा। दोनों को अलग अलग 2 तरह के स्वप्न आए। वे लोग उसका फल नहीं जानते थे, इसलिए उदास है। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने दृष्टि की, क्योंकि यूसुफ अभी सेवा टहल कर रहे हैं। इस कारण से यूसुफ आया, उन्हें देखा। जब उन्हें देखा तब वहाँ चिंता में दिखाई दिए। उसने फ़िरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह उदास क्यों है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? परमेश्वर का काम नहीं है, इसका मतलब वह उनसे प्रश्न पूछ रहा है, यह फल कहना, अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? कृपया आप मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ, ऐसे उनसे कहा। स्वप्न के अर्थ को बताने वाला परमेश्वर है। दानिएल ने भी जब नबूकदनेस्सर से बात कर रहा था तब स्वर्ग का परमेश्वर स्वप्न के अर्थ को बताने के सामर्थ्य को रखने वाला परमेश्वर है, ऐसा उसे बताया। सच है। इसलिए यह दोनों भी यूसुफ को अपने अपने स्वप्न बता रहे। 9वां वचन, तब पिलानहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो खलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगाकर पक गई। फ़िरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दागों को लेकर फ़िरौन के कटोरों में निचोड़ा और कटोरों को फ़िरौन के हाथ में दिया। इस तरह उसने विवरण से स्वप्नों को बताया। स्वप्न के अर्थ को बताना केवल परमेश्वर की आत्मा को ही संभव है। इसलिए सपनों का अर्थ जो आत्मा की शक्ति से भरा हुआ रहता है वही बता सकते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने उस आत्मा के सामर्थ्य के ज्ञान को दिया है। आपको ध्यान देना चाहिए, यूसुफ को दिया हुआ ज्ञान उसके भविष्य के लिए नींव बन रहा है। याद रखिए, परमेश्वर जो एक व्यक्ति को टैलेंट देता है, एक व्यक्ति को देने वाले राइट एंड प्रॉपर एजुकेशन उसके फ्यूचर के लिए उपयोगी रहता है। मैं 30 वर्ष से सेवा करता आ रहा हूँ। बहुत से गुणों और लक्षणों को परमेश्वर ने मेरे सेवा में आने से पहले ही मुझे सिखाया। इसलिए मेरा एटीट्यूड, मेरा एक्टिविटी, स्टाइल ऑफ वर्क, मुझ में रहने वाले स्किल्स सब डेवलप करने के बाद ही परमेश्वर ने मुझे सेवा में बुलाया। मेरे सारे स्किल्स सेवा में उपयोग में आ रहे हैं। उसी तरह से यूसुफ को परमेश्वर के द्वारा दिए गए वह स्वप्न के अर्थ को बताने वाला जो महान नॉलेज है वह उसके भविष्य के लिए नींव बनाने जा रहा है। ये पिलानहार के बताए हुए स्वप्न में दाखलता है। उसके 3 डालियाँ है। 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फ़िरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। यही उसका अर्थ है। दाखलता को लेकर फ़िरौन के कटोरों में
तूने ही निचोड़ा, तूने ही कटोरे में लिया, तू ही जाकर फिर उनके हाथ में दे रहा है। मतलब यू आर रिस्टोरेड, योर जॉब इज़ रिस्टोर्ड बैक, तेरा पद तुझे वापस मिलने वाला है, यह उसका अर्थ है। ऐसा उसे बताया। 3 दिनों के बाद फिरौन तेरे सर को ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन के पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। बंदी गृह को घर कहकर पुकार रहा है, या मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। तब तक उसे 28 वर्ष थे। 17 वर्ष में इस्माइलियों के द्वारा मोल लिया गया। पोतीपर के मोल लेने तक उनके हाथ में रहकर उसके बाद पोतीपर के घर में कुछ वर्ष रहा। कितने वर्ष रहा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिखा है। यहाँ पर इसकी आयु 28 वर्ष है, ऐसा हम गणन कर सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष के बाद फिरौन को स्वप्न आए। 41वां अध्याय के पहले वचन में ही ये घटना के 2 वर्ष बाद ऐसा लिखा हुआ है। लगभग 28 वर्ष उसके हो तभी ये घटना घटी होगी। तेरा भला अवश्य होगा। जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करो और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना, क्योंकि तू फिरौन का अति समीप रहने वाला व्यक्ति है। यू हैव एवरी चांस टू स्पीक विथ फरो अबाउट मी, मेरे बारे में फिरौन को बताने के लिए तुझे अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि तू फिरौन के समीप रहता है। इसलिए तुम मुझे भूल मत जाना, ऐसा विनती कर रहे हैं। ध्यान दे रहे हो क्या? इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं कारागार में डाला जाऊँ। इस तरह से वह अपने निर्दोष स्वभाव के बारे में बता रहा है। निर्दोष है, फिर भी कारागृह में है, गलत नहीं किया। फिर भी कारागार में है, गलती नहीं किया। फिर भी बेच डाला गया, गलत नहीं किया। फिर भी परीक्षा किया गया, सजा को बिता रहा है। जंजीर उसे परेशान किए, बंदी बना रहा है। पवित्र है, धर्मी है, सच्चा है। इस तरह उसे देखकर उसके साथ अन्याय हुआ, ऐसा हम कहेंगे क्या? नहीं, उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में जाते समय धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ परमेश्वर पर आधारित रहकर जीने के कारण परमेश्वर ने उसे किस तरह से ऊंचे उठाया, आप देखिए। परमेश्वर की योजना को अगर हम समझेंगे तो हम आने वाले कोई भी बुराई के कारण हम कभी भी चिंतित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। वह होने के कारण और अधिक भलाई को परमेश्वर ने इसके पीछे रखा है, ऐसा हम जान जाएंगे। ये पिलाने हार से वह स्मरण करने के लिए विनती कर रहे हैं। याद रख पाएगा क्या? वह भूल गया। अब दूसरे का स्वप्न 16वां वचन, यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, क्योंकि उसका कटोरा उसके पास आ जाएगा। फिर उनको तो राजा को देगा, तेरा पद तुझे वापस मिल जाएगा, ऐसा बताया। इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही रिजल्ट होगा, ऐसे आशा रखते हुए उसके स्वप्नों को भी वह वर्णन कर रहे हैं। पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तु है और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं।
इस पर यूसुफ अर्थ को बता रहा है। 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। देखिए, पकाने हारे को फांसी देंगे, पक्षी आकर उसके मांस को नोच नोच कर खाएंगे। उसके विपरीत में एक एक क्रिया होने वाली है, ऐसे बताया। 3 दिन बीत गए। 20वां वचन। तीसरे दिन विचित्र रूप से फिरौन का जन्मदिन था। फिरौन अपने जन्मदिन पर सभी कर्मचारियों को भोज दिया। उनके बीच में एक अद्भुत कार्य हुआ। फिलनोहारों के प्रधानों को तो पिलानाहारे के प्रधान पद पर फिर से नियुक्त किया। इंक्वायर समाप्त हो गया। इंक्वायरी में पिलानेहारे का कोई गलती नहीं है, ऐसे पता चला। उसका पद उसे वापस मिल गया। इंक्वायरी खत्म हुआ, पर पकाने हारे को गलती है, ऐसे समझ आ गया। इसलिए उसे फांसी पर टंगवा दिया। देखिए, स्वप्न आए वह परमेश्वर के दिए हुए स्वप्न है। उनका भविष्य उन्हें स्वप्न के रूप में बताया गया। उसके अर्थ को यूसुफ ने बताया, लेकिन यूसुफ एक मानव की तरह पिलाने हारे से विनती किया, मुझे स्मरण कर। लेकिन परमेश्वर ने क्यों इस अध्याय को लिखा? क्योंकि मनुष्य के द्वारा नहीं, मनुष्य के स्मरण करने के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने सोचा इसलिए होना चाहिए। इसलिए मनुष्य का शरण लेना, राजाओं का शरण लेना व्यर्थ है। ऐसे भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है। बाइबल का सेंटर वर्स वही है। बाइबल में इधर जितने वचन हैं उधर भी उतने वचन हैं। उसका बीच का वचन क्या है जानते हो क्या? मनुष्य का शरण लेने से भी, राजा का शरण लेने से भी यहोवा का शरण लेना है। वह मनुष्य के लिए भला है। इस तरह पिलाने हारे की सहायता मांगने से कुछ भी नहीं हुआ, भूल गया। 23वां वचन आखिरी वचनों में, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। भलाई को पाया लेकिन भूल गया। फिर परमेश्वर यूसुफ को भूल गया क्या? नहीं भूला। 2 वर्ष बीतने के बाद उसका समय, उसके निर्धारित किया हुआ समय आने के बाद क्या कर रहे परमेश्वर जानते हो क्या? फिरौन को फिर से स्वप्न दे रहा है। इन इस टाइम गॉड विल डू इस वर्क, इन इस टाइम गॉड विल डू इस वर्क, इस वर्क। उसके समय में परमेश्वर उसके कार्य को करेगा। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में मरियम से यीशु मसीह ने कहा, माता तुझे मुझसे क्या काम? मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया, ऐसे कहा। सच है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार उसके कार्यों को करता है। यह 40वां अध्याय हमें ये बताता है मनुष्य की सहायता व्यर्थ है, यहोवा ही उसके काम को अपने समय में पूरा करता है। यही इसमें हमें सीखना है।